नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 88 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए। कांग्रेस ने जारी किए 2 और उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस की 2 सीटों पर फैसला अभी भी बाकी, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस के 88 उम्मीदवारों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। बताते चले कि 2 नाम अभी भी होल्ड पे रखे कांग्रेस ने। अब वो 2 नाम किसके होंगे वो देखना होगा। फिलहाल अंबाला के सांसद वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी को टिकट मिला है। पंचकुला से चंद्रमोहन को टिकट दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हिसार से रामनिवास द्वारा चुनाव लड़ेंगे। भवानीखेड़ा से प्रदीप नरवाल चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही 2 नाम और कांग्रेस ने अपने घोषित कर दिए, यानी कि अब कुल मिलाकर 2 सीटें बची हुई हैं और 3 बजे तक का समय, यानी कि आज नामांकन का आखिरी दिन है 12 सितंबर और आज ही नामांकन समाप्त हो जाएंगे। और अभी तक कांग्रेस के 2 नाम रह रहे हैं और देखना होगा कांग्रेस किस तरह से नामों का ऐलान करती है। फिलहाल 3 बजे तक नामांकन पर्चा अपना दाखिल कर पाएंगे, भर पाएंगे। और इसके साथ ही बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने 90 की 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के अभी भी 2 नाम बचे हुए। किस रणनीति के तहत यहां पर नाम घोषित कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा ये देखना होगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि 90 विधानसभा सीटों के लिए लगातार जो लिस्ट है वो सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने अपने 90 की 90 विधानसभा सीटों पर सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, लेकिन कांग्रेस के अभी भी 2 नाम बचे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल अभी कांग्रेस ने एक और लिस्ट रिलीज की है जिसमें उन्होंने 2 नामों पर ऐलान किया है। यानी ये नाम है उकलाना से जो नरेश सेम वाल है, उनको टिकट मिला है। इसके अलावा नारनौल से जसबीर सिंह, उनको टिकट दिया गया है। उनका ये महत्वपूर्ण टिकट है क्योंकि जिस तरीके से सीट पर निगाहें लगी थी तो चर्चाएं थी कि आखिर ये किसको मिलेगी। अब जो सीट होल्ड पर है वो है भिवानी और इसके अलावा सोहना सीट, और माना जा रहा है कि गठबंधन के सहयोगियों को दी जा सकती है। भिवानी में चर्चाएं है सीपीआई उम्मीदवार को, इसके अलावा सोहना सीट जा सकती है समाजवादी पार्टी के खाते में। तो अब जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई है इसमें 88 उम्मीदवारों का नाम अब तक कांग्रेस ने रिलीज कर दिया है। और इसी के साथ जो 3 बजे तक नामांकन भरना है, इसमें संकेत साफ मिल रहे हैं कि 2 नाम जो कांग्रेस ने जारी किए हैं, 2 नाम जो होल्ड पर हैं, वो होल्ड वाले जो नाम हैं वो पहले से बिल्कुल। और ये 2 नाम एक बार हम फिर से अपने दर्शकों को बता दे रहे हैं, आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं, जहां उकलाना और नारनौद, जहां से 2 उम्मीदवार उतारे गए। नारनौद से जसबीर सिंह को टिकट मिला है और उकलाना से एससी से है नरेश सेलवाल, ये टिकट इनको दिया गया है। और क्योंकि एससी से है नरेश, तो क्या कुछ नारनौद में फायदा, माफ कीजिएगा, उकलाना में फायदा मिल सकता है कांग्रेस को? ने जिस तरीके से देर रात जो अपने 40 उम्मीदवार, उसके बाद 5 उम्मीदवारों की घोषणा की, उसके बाद 4 नाम होल्ड पर थे, अभी 2 नाम भी उन्होंने रिलीज कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, इससे पहले 41 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान हो चुका था। तो अब महज 2 सीटों पर जो उम्मीदवारों का ऐलान है वो बचा हुआ है और माना जा रहा है कि सीट गठबंधन के सहयोगियों को मिल सकती है। ऐसी चर्चा थी पहले, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं बना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो उम्मीदवारों का चयन और जिस तरीके से सीट में दबदबा देखने को मिल रहा है पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा कैंप का, वो दबदबा कायम है। और ऐसे में समीकरण जो है वो यहाँ पर जीत के समीकरण अगर बनते हैं तो निश्चित तौर पर एक जो कांग्रेस की अगर वापसी होती है तो उसमें बड़ी भूमिका रहेगी हुड्डा कैंप की। और इसीलिए इसको लेकर बड़ी खींचतान चली है, लेकिन आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मोहर लगी है। एक रणनीति का ये हिस्सा भी था क्योंकि कहीं ना कहीं जो उम्मीदवारों का पैनल तैयार करना था, उम्मीदवारों के नाम तय करने थे, उसमें बगावत की आशंका को भांपते हुए ऐन वक्त पर ये नाम सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो है मुकाबला वो खुल गया है। और अब जब 3 बजे तस्वीर साफ होगी कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, यानी जो बाकी निर्दलीय भी हो, चाहे उसमें बागी भी हो या फिर अन्य पार्टी के भी
वो उम्मीदवार हों, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तो एक बड़ा मुकाबला हरियाणा के चुनावी रण का बनकर उभर रहा है। बिल्कुल एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और 16 तारीख तक देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव आते हैं। फिलहाल आप प्रदीप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। देवेंद्र, अब जिस तरह से देखें कि 4 सीटों को होल्ड पे कांग्रेस ने किया था, क्योंकि कल यहाँ पर 86 जो नाम है कांग्रेस के वो सामने आ चुके थे, लेकिन अब 2 नामों का ऐलान और कर दिया गया, यानी कि 2 सीटें अभी भी बची है। उन पर किस तरह से ऐलान किया जा सकता है? देखिए जया, मेरे को लगता है 2 सीटें जो रोकी गई हैं ये उनके लिए है जो पार्टी को, जो कांग्रेस में आना चाहे, ज्वाइन करना चाहे। एक रिजर्व कोटा जो है ना, मेरे को लगता है रिजर्व कोटा है ये। एंड टाइम पर हो सकता है फैसला क्या हो, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी चाहती रही है कि मजबूत उम्मीदवार कैंडिडेट उनके पास आए जो मजबूत हो, सीट जीत सके, सीट निकाल सके और कांग्रेस के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर चल सके, तो मेरे को लगता है रिजर्व कोटा ये 2 का रखा गया है। अभी हालांकि टाइम तो देखिए 11 से 3 बजे तक है जो निर्धारित समय चुनाव आयोग का, लेकिन चूंकि अब आखिरी दिन है तो जो लोग वहां रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, हाजिरी लगा देंगे कि हमने पर्चा भरना है, तो मेरे को लगता है 3 बजे के बाद भी 6, 7, 8 भी बज सकते हैं। आज बहुत लोग पर्चा भरने वाले हैं और सड़कों पर पानीपत में तो अभी मेरे को लगता है जाम की स्थिति बननी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। कोई ऐसा वो वाला अब नहीं है कि 10 आदमी लेके जाके पर्चा भराएंगे, 10 आदमी के साथ 500 आदमी और भी होते हैं। हालांकि डिप्टी कमिश्नर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने ताकीद किया है, राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी कि 10 गाड़ी से ज्यादा और ये आना चाहे पर्चा भरने, 10 गाड़ी से ज्यादा अलाउड नहीं है। अगर कोई केंद्रीय मंत्री साथ आता है या पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके लिए व्यवस्था यह है कि 10 गाड़ियों के बाद गैप देना पड़ेगा, उसके आगे पायलट चलेगी ताकि वो व्यवस्था बनाए और उसके पीछे दूसरा एक ग्रुप हो सकता है। तो कुल मिलाकर 10 गाड़ियां अलाउड है और अंदर तो 5 लोग ही जा सकते हैं जहां पर्चा भरना है, नामांकन जहां करते हैं वहां 5 लोग, लेकिन बाकी लोग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, अपने अपने उम्मीदवार का हौसला बढ़ाते हैं। जो समर्थक होते हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जिसके जहां संबंध है। तो कुल मिलाकर पानीपत में अभी गहमा गहमी की स्थिति है। देर रात को, आधी रात को पानीपत में एक जो टिकट बदली गई है, विजय जैन पानीपत ग्रामीण से मजबूत दावेदार थे कांग्रेस में, 2.5 महीने पहले ही बीजेपी छोड़ कर आए थे। कांग्रेस ने लिया भी इसलिए था, मजबूत थे। 9-10 बजे तक उनकी तैयारियां चल रही थी। सुबह 9 बजे दफ्तर में बुलाया जा रहा था, फोन गड़गड़ा रहे थे कि सुबह पहुंचो जैन साहब के समर्थक, हम रोड शो निकालेंगे। लेकिन आधी रात को उनकी टिकट कट गई। आधी रात को जो राजनीति में खेल हुआ करते हैं चुनावी टाइम में, तो लास्ट टाइम में, मतलब अभी विजय जैन से हम लोगों ने, मीडिया ने बात भी किया, उनका ये कहना है कि कुछ लोग मेरे साथ भी थे। 3 बजे तक वो लोग अड़े रहे, 3 बजे तक, आधी रात तक कुछ लोग मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जो जिद पर अड़ा था कि विजय जैन को टिकट नहीं दिलानी, ये बाहरी हैं, जो भी दलील दी गई हो। तो अब वो मायूस तो दिख रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत है उनके यहाँ, जो उनके समर्थक है, शुभ चिंतक है, भीड़ बहुत है। वो नहीं नारा लगा रहे हैं विजय जैन आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इस तरह के उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। विजय जैन अभी भी ये नहीं कह रहे कि मैं पर्चा भरूंगा, वो कहते हैं ये समर्थक, मेरी ताकत, जिन्होंने मेरे को नेता बनाया है, ये लोग सामने बैठे हैं। तो ये लोग जो फैसला करेंगे अगले 10-15 मिनट में, मैं अपने फैसले का ऐलान करूंगा कि मैं ये करने जा रहा हूं। फिलहाल वो एकदम भी नहीं है कि पर्चा भरेंगे, लेकिन अंदर खाते तैयारी मेरे साथ चल रही है, क्योंकि अब वो घर नहीं बैठ सकते, ना पीछे मुड़कर देख सकते। पिछले 2-2.5 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे, घर घर जाना उनका एक तरीका राजनीति का। ये निर्दलीय का राह चुन सकते हैं देवेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये ऑप्शन उनका खुला है। बहुत सारे गरीब तबके के लोग, आप देखिए इनकी राजनीति का तरीका जो है, मैं ये बताऊं, जो इनको कामयाबी और लोकप्रियता की तरफ ले गया, जो गरीब घर है, 50 गज का छोटा सा मकान है, फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, उनके परिवार का कोई जन्मदिन पे, बच्चे के जन्मदिन पे इनको बुलाता था तो ये केक खुद लेकर जाते थे और बच्चे को कुछ पैकेट में मदद की, उसकी आर्थिक मदद भी करते थे गरीब परिवारों की। उनके घरों में जाके बच्चों का जन्मदिन मनाना, उनके साथ फोटो खिंचवाना, मतलब इस तरीके से इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। तो इन्होंने काम भी किया है, दान भी बहुत किया है, बहुत
इज्जत मान देने वाले आदमी है। मतलब लोगों को दुख बहुत हुआ है कि एक अच्छे आदमी के साथ बुरा हुआ है। खैर फैसला किसी न किसी के खिलाफ तो जाता ही है। अब ये समर्थकों के साथ खुले मैदान में मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में फैसला लेंगे कि पर्चा भरना है या क्या करना है। लेकिन कांग्रेस के जो पोस्टर थे, झंडे इन्होंने लगाए हुए थे बड़े बड़े, सब उतार दिए हैं। मतलब एक तरह से संकेत है कि कांग्रेस के साथ शायद नहीं रहेंगे, लेकिन हालात का जायजा ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हालात भले ही जैसे हो, लेकिन मेरे हौसले डिगे नहीं है, हौसले मेरे मजबूत है, क्योंकि जनता जो सामने मेरे पास बैठी है, जो मेरे को घर से निकाल कर लाई है, चलो हम आपके साथ हैं। अब देखते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग पानीपत में नामांकन कर रहे हैं। वीरेंद्र बुल्ले शाह जिन कांग्रेस से टिकट मिली है जिनको, उसके अलावा रोहिता रेवड़ी जो पूर्व विधायक बीजेपी की थी, कांग्रेस में आई थी विजय जैन के बाद, वो भी टिकट की उम्मीद लगाई बैठी थी। खबर ये है कि वो भी अपना जुलूस लेकर आ रहे हैं। इनेलो वाले हैं, वो भी नामांकन करेंगे। कुछ निर्दलीय, पूरा मेले जैसा दृश्य अब मेरे को लगने लगा है कि आज सड़कें जाम होंगी पानीपत में, और जगह भी ऐसे हालात हो सकते हैं। जी बिल्कुल है, क्योंकि देवेंद्र जिस तरह से देखिए कि अब 2 नाम और हैं, लेकिन उनका इंतजार अभी बाकी है। फिलहाल देखना होगा किसके नाम का ऐलान किया जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।